प्रिय दोस्तों, बड़े आनंद के साथ मैं आज एक बार फिर आपका सत्यवचन कार्यक्रम में सहृदय स्वागत करता हूं। हम इस कार्यक्रम में परमेश्वर के वचन का सिलसिलेवार अध्ययन कर रहे हैं ताकि हम परमेश्वर के मार्गों को समझ सकें कि वह हमारे जीवन में क्या चाहता है। बाइबल मानव जीवन में चलने के लिए परमेश्वर की प्रेरणा से रचित एक ऐसा ग्रंथ है जो हमें दिया गया है, जो हमारा मार्गदर्शन करता है कि किन मार्गों का अनुसरण करने से परमेश्वर की दया और अनुग्रह एक व्यक्ति के साथ बनी रह सकती है। परमेश्वर ही सत्य है और उसके वचन में सत्य की बातें पाई जाती हैं। यशायाह 55 उसके 10 और 11 पद में परमेश्वर इस प्रकार से कहता है, जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहां यूं ही नहीं लौट जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है। वह व्यर्थ ठहरकर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसे भेजा है उसे वह सफल करेगा। मित्रों, ये परमेश्वर के शब्द हैं और उसकी प्रतिज्ञा है। इसलिए जैसे जैसे हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, वैसे वैसे वह हमारे जीवन में अपनी आशीषों को आने देता है। लेकिन उसकी आज्ञाओं और विधियों को हम कैसे जान सकते हैं कि हम उसे माने? सिर्फ उसके वचन के, इस बाइबल के अध्ययन के द्वारा ये संभव है। इसलिए हम सत्य वचन में परमेश्वर के वचन बाइबल का क्रमवार अध्ययन करते हैं ताकि आप अपने लिए जीवनदायक बातों को संजो सकें। इन दिनों हम प्रेरितों के काम की पुस्तक के अध्ययन को कर रहे हैं और देख रहे हैं कि पवित्र आत्मा की सामर्थ कलीसिया के द्वारा कैसे लोगों के बीच में कार्य कर रही थी। आज हम पवित्र आत्मा के कार्य को यरूशलेम की सभा में देखेंगे कि परमेश्वर कैसे एक विवाद के सही हल के लिए कलीसिया के अगुओं की अगुवाई करता है। चलिए हम आज के अध्ययन में आगे बढ़ते हैं और प्रार्थना पूर्वक आप बैठें ताकि एक अद्भुत अध्ययन आपके लिए आशीष का कारण बनने पाए। मित्रों, पिछले अध्ययन में हमने देखा कि पतरस गवाही देता है कि अन्य जातियों ने उससे सुसमाचार सुना और विश्वास किया। उन्हें सच में उद्धार प्राप्त हुआ। वे अनुग्रह द्वारा उद्धार में आए। पतरस को भी यही शिक्षा मिली कि उद्धार खाने और न खाने पर निर्भर नहीं करता है। उद्धार शब्द का पालन करने पर निर्भर नहीं करता है। उद्धार केवल विश्वास द्वारा अनुग्रह से है। इन अन्य बातों के विषय हमारी श्रद्धा है। इस क्षेत्र में हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। आज के अध्ययन में हम आगे बढ़ते हुए वचन के निर्देशों, विश्वास एवं उद्धार से संबंधित बातों को देखेंगे। आइए हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 15 अध्याय उसके 8 और 9 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, मन के जांचने वाले परमेश्वर ने उनको भी हमारे समान पवित्र आत्मा देकर उनकी गवाही दी और विश्वास के द्वारा उनके मन शुद्ध करके हम में और उनमें कुछ भेद न रखा। क्या पतरस यह कहना चाहता है कि परमेश्वर व्यवस्था पालन के कारण मन को शुद्ध करता है? नहीं। प्रथाओं का पालन करने से? जी नहीं। कलीसिया की सदस्यता से? नहीं। केवल विश्वास के द्वारा। पतरस ने कहा, मैं कुरनेलियुस के घर गया और सुसमाचार सुनाया। उन्होंने विश्वास किया और उद्धार पाया। उन पर पवित्र आत्मा वैसे ही उतरा जैसे यरूशलेम में उतरा था। मेरे मित्रों, उद्धार का एक ही मार्ग है, केवल विश्वास के द्वारा। आपको उद्धार के लिए कर्मों की आवश्यकता नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने 2000 वर्ष से भी पूर्व आपके उद्धार के लिए सब कुछ कर दिया है। परमेश्वर अब आपसे जो चाहता है वह यह है कि आप उसके पुत्र को ग्रहण करें, वह जो आपके लिए मर गया। प्रेरितों के काम 15 अध्याय उसके 10 पद में आगे लिखा है, तो अब तुम क्यों परमेश्वर की परीक्षा करते हो कि चेलों की गर्दन पर ऐसा जुआ रखो जिसे न हमारे बाप दादे उठा सके थे और न हम उठा सकते हैं। पतरस का यह अंगीकार आश्चर्यजनक है। वह कहता है
कि न तो उन्होंने और न ही उनके पूर्वजों ने व्यवस्था का पूरा पूरा पालन किया। मैं पहले भी कह चुका हूं और सदा कहता रहूंगा कि परमेश्वर ने व्यवस्था पालन के द्वारा कभी किसी को उद्धार नहीं दिया। क्या आप जानते हैं क्यों? क्योंकि व्यवस्था पालन में एक भी मनुष्य सिद्ध नहीं हुआ है। परमेश्वर के उद्धार का एकमात्र मार्ग यही है कि प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु और उसके पुनरुत्थान में विश्वास करें। मसीह से पूर्व मनुष्य परमेश्वर के लिए बलि चढ़ाता था। यह उनके विश्वास का कार्य था। हाबिल जानता था कि एक मेमना पाप मोचन नहीं हो सकता, परंतु वह यह भी मानता था कि यह मेमना उसकी ओर संकेत करता है, जिसकी उसकी माता को परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दी थी कि स्त्री का पुत्र सर्प का सिर कुचलेगा, जिसे हम उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय उसके 15 पद में देखते हैं। हाबिल को यह विश्वास था। उसने विश्वास के द्वारा उद्धार पाया। अतः शमौन पतरस कहता है, हम सच क्यों नहीं कह सकते कि हम व्यवस्था पालन में सक्षम नहीं हैं? आत्मिक जीवन के उच्च स्तर का दावा करने से बढ़कर आडंबर नहीं कि हम व्यवस्था पालक हैं। हम पर्वतीय उपदेश के अनुरूप जीवन जी रहे हैं। मेरे मित्रों, मैं चाहता हूं कि आपकी आंखों में आंखें डालकर पूछूं, आप स्वीकार क्यों नहीं करते कि आप पापी हैं? आप क्यों नहीं कहते कि आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते? क्योंकि आप उसके योग्य नहीं। परमेश्वर के पास अपने पाप लाकर मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण क्यों नहीं करते? वह आपको निश्चय ही अपनाएगा। उसने कहा है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय और उसके 37 पद में, जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी नहीं निकालूंगा। मैं इसी मार्ग से प्रभु के पास आया था। हर उद्धार प्राप्त मनुष्य जिससे मेरी भेंट हुई है, वह भी इसी मार्ग से प्रभु के पास आया है। कूशी खोजा भी इसी प्रकार प्रभु के पास आया था। मसीह के पास आने वाले सब मनुष्य इसी मार्ग में चले हैं। आइए हम आगे पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 15 अध्याय उसके 11 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, हाँ, हमारा यह निश्चय है कि जिस रीति से वे प्रभु यीशु के अनुग्रह से उद्धार पाएंगे, उसी रीति से हम भी पाएंगे। मेरे मित्रों, शमौन पतरस अति सौम्यता से कहता है कि यहूदियों और अन्य जातियों के उद्धार का मार्ग एक ही है। मुझे पूरा विश्वास है कि पतरस अशुद्ध भोजन अब भी नहीं खाता था, परंतु उसका कहना था कि वह अशुद्ध भोजन नहीं खाता था। उसका अंगीकार यह था, मेरा उद्धार इसलिए हुआ है कि मैंने मसीह में विश्वास किया है। वह परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा बचाया गया था। प्रेरितों के काम 15 अध्याय के 12 पद में आगे लिखा हुआ है, तब सारी सभा चुपचाप बरनबास और पौलुस की सुनने लगी कि परमेश्वर ने उनके द्वारा अन्य जातियों में कैसे बड़े बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाए। यह कैसी उत्तम कहानी है। काश मैं यरूशलेम की उस सभा में उपस्थित होता, इन दोनों के अनुभवों को सुनता। यदि गलातिया प्रदेश में उपस्थित होता, इन दोनों के अनुभवों को सुनता जो गलातिया प्रदेश में उन्होंने प्राप्त किए थे। इनके बाद याकूब अपनी बात कहेगा। यह याकूब यूहन्ना का भाई नहीं था। यह याकूब कौन है? या तो हम जानते हैं कि वह यरूशलेम की कलीसिया का अगुआ था। प्रेरितों के काम अध्याय 12 उसके पद 17 में पतरस उसे अगुआ कहता है। अति संभव है कि वह हल्फई का पुत्र याकूब था, जिसे हम मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय के 3 पद में पाते हैं। परंतु आरंभिक कलीसियाई पितरों ने उसे यीशु का भाई याकूब कहा है। इसे हम मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय उसके 55 पद में देखते हैं।
जिसने याकूब की पत्र लिखी। मैं यहाँ यह कहना चाहता हूँ कि प्रेरितों के काम की पुस्तक को पढ़ने के लिए आवश्यक है कि साथ साथ पत्रियां पढ़ी जाएं। हमने गलातियों की पत्री तो साथ साथ देखी ही है। अध्याय 13 और 14 के साथ गलातियों की पत्री और अध्याय 15 के साथ याकूब की पत्री पढ़ना आवश्यक है। याकूब इस सभा का सारांश प्रस्तुत करेगा और भविष्य के लिए परमेश्वर की योजना निर्धारित करेगा। हमें स्मरण रखना है कि ये दो व्यक्ति नए युग की ओर दृष्टिपात करते हैं। कलीसिया की उत्पत्ति पेंतीकोस्त के दिन हुई थी। वह अभी नवीन ही थी, शिशु अवस्था में थी। कुछ लोग समझ नहीं पाते हैं कि हम अनुग्रह के युग में, कलीसिया के युग में हैं। अतः हम इन दो मनुष्यों के आलोचक न बने जो इस नए युग के द्वार पर खड़े हैं। हम देख रहे हैं कि अन्य जातियों के मन परिवर्तन के साथ साथ एक विषय उठा कि क्या अन्य जातियों को व्यवस्था पालन की आवश्यकता है। अब तक के विश्वासी यहूदी थे और उनकी पृष्ठभूमि व्यवस्था पालन की थी। इस विषय पर विचार करने के लिए प्रेरित और कलीसिया के धर्मवृद्ध यरूशलेम में एकत्र हुए। पौलुस और बरनबास ने उन्हें अन्य जातियों में प्रचार की भावी संभावना का ब्यौरा दिया। पतरस अनुग्रह द्वारा उद्धार, व्यवस्था द्वारा नहीं का समर्थक था। अब याकूब अंतिम निर्णय सुनाता है। आइए हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 15 अध्याय उसके 13 पद में। यहाँ पर लिखा है, जब वे चुप हुए तो याकूब कहने लगा, हे भाइयों मेरी सुनो। मैं यह मानता हूं कि पतरस के बाद पौलुस और बरनबास ने अपना ब्यौरा प्रस्तुत किया तो वहां सन्नाटा छा गया। किसी के पास कुछ कहने को नहीं रहा। यहूदी विश्वासी भी घटनाओं को सुनकर शांत हो गए थे। याकूब जब कहने को खड़ा हुआ तब उसने कहा, मेरी सुनो। वह जो कहना चाहता था वह अत्यधिक गंभीर बात थी। संभवतः वह हमसे भी कह रहा है, मेरी सुनो। हमें अधिक बोलने की अपेक्षा परमेश्वर की वाणी अधिक सुनने की आवश्यकता है। प्रेरितों के काम 15 अध्याय उसके 14 पद में हम पढ़ते हैं, लिखा है, शमौन ने बताया कि परमेश्वर ने पहले पहल अन्य जातियों पर कैसी कृपा दृष्टि की कि उनमें से अपने नाम के लिए एक लोग बना ले। याकूब पूर्व रूप से पतरस के साथ सहमत था। उन्होंने आज के लिए परमेश्वर की योजना प्रकट की थी। क्या परमेश्वर संपूर्ण संसार को उद्धार दे रहा है? नहीं। क्या परमेश्वर अपने राज्य की स्थापना कर रहा है? नहीं। तो फिर वह क्या कर रहा है? वह अन्य जातियों में से अपने नाम के निमित्त एक जाति तैयार कर रहा है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में हम देखते हैं कि परमेश्वर के सिंहासन के समक्ष प्रत्येक भाषा, कुल और जाति के लोग उपस्थित हैं। परमेश्वर के वचन को संपूर्ण संसार में फैल जाना है। विरोध होगा, स्वधर्म त्याग होगा, परंतु परमेश्वर का वचन संपूर्ण विश्व में व्याप्त हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर अपने नाम के निमित्त एक जाति तैयार कर रहा है। यही कारण है कि मैं परमेश्वर के वचन के प्रसारण के लिए अत्यधिक उत्साही हूँ। इस समय प्रत्येक रंग, अवस्था, जाति और कुल के लोग टीवी पर वचन सुन रहे हैं। हमारे कार्यक्रम संपूर्ण विश्व में प्रसारित होते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमारे पास संसार में पहुंचने का यह साधन है। परमेश्वर वचन से क्या करता है? वह अपने नाम के निमित्त मनुष्यों को अलग कर रहा है। प्रत्येक दर्शक और श्रोता वचन पर विश्वास नहीं करता है। प्रत्येक मनुष्य मसीह यीशु का सुसमाचार स्वीकार नहीं करता है, परंतु उनमें से परमेश्वर अपने लिए लोगों को अलग कर रहा है। अपनी अपनी बाइबल में पद 14 को आप रेखांकित कर लें। अपने नाम के लिए एक व्यक्ति बना लें
मैं अति आभारी हूं कि उसने मुझे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार का सुसमाचार मनुष्यों में पहुंचाने और उन्हें वचन की शिक्षा देने का अवसर प्रदान किया है। प्रेरितों के काम 15 अध्याय उसके 15 पद में आगे लिखा है, इससे भविष्यद्वक्ताओं की बातें भी मिलती हैं, जैसा कि लिखा है, आपके विचार में क्या यह नया युग पुराने नियम की शिक्षा के विपरीत है? नहीं, भविष्यद्वक्ताओं के वचन इसके साथ सहमत हैं। याकूब एक भविष्यद्वक्ता का संदर्भ देता है। आमोस नबी की पुस्तक 9 अध्याय उसके 11 और 12 पद में, उस समय अर्थात कब, जब वह अपने नाम के लिए एक लोग बना ले, वह आज भी अपने नाम के लिए लोग एकत्र कर रहा है। वे कलीसिया विश्वासियों की देह में जुड़ रहे हैं। वह दिन आने वाला है जब परमेश्वर इस संसार से अपनी कलीसिया को उठा लेगा। यही बादलों में उठाया जाना है। यह परमेश्वर की कार्यसूची पर अगली घटना है। इसके बाद पद 16 अर्थात कलीसिया के उठाए जाने के बाद हम देखते हैं प्रेरितों के काम 15 अध्याय उसके 16 पद में आगे लिखा है, इसके बाद मैं फिर आकर दाऊद का गिरा हुआ डेरा उठाऊंगा और उसके खंडहरों को फिर बनाऊंगा और उसे खड़ा करूंगा। ध्यान दीजिए, दाऊद का डेरा गिर चुका है, इसमें संदेह नहीं। दाऊद के वंश से कोई नहीं है। एकमात्र जो इसका दावेदार है वह परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा है। परमेश्वर उसका पुनः निर्माण करेगा। वह यीशु को फिर से भेजेगा। इब्रानियों की पत्री 1 अध्याय उसके 13 पद में लिखा है, और स्वर्गदूतों में से उसने किससे कब कहा, तू मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांव के नीचे की पीढ़ी न कर दूं। तू मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांव के नीचे की पीढ़ी न कर दूं। परमेश्वर मसीह के सब बैरियों को उसके पांव तले कर देगा। एक दिन संपूर्ण विद्रोह का अंत हो जाएगा। जब तक वह यीशु को फिर पृथ्वी पर न भेजे, पवित्र आत्मा कहता है भजन संहिता 2 के 12 में, पुत्र को चूमो, ऐसा न हो कि वह क्रोध करे और तुम मार्ग ही में नष्ट हो जाओ, क्योंकि क्षण भर में उसका क्रोध भड़कने को है। धन्य है वे जिनका भरोसा उस पर है। परमेश्वर की योजना स्पष्ट है। वह संसार में से मनुष्यों को बुला रहा है। संसार में उसका दूसरा काम होगा दाऊद के वंश का पुनरुद्धार, अर्थात इस्राएल पर दाऊद का राज्य स्थापित करना। प्रेरितों के काम 15 अध्याय उसके 17 पद में आगे लिखा है, इसलिए कि शेष मनुष्य अर्थात सब अन्य जाति जो मेरे नाम के कहलाते हैं प्रभु को ढूंढें। आज वह अन्य जातियों में से मनुष्यों को बुला रहा है। तथापि उन दिनों परमेश्वर की ओर एक महान अभियान होगा। यह कलीसिया के उठाए जाने के बाद होगा। ये लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। शेष मनुष्य अर्थात सब अन्य जातीय जो मेरे नाम के कहलाते हैं प्रभु को ढूंढें। यह परमेश्वर का तीसरा काम होगा। हम प्रेरितों के काम 15 अध्याय उसके 18 पद में पढ़ते हैं, लिखा है, यह वही प्रभु कहता है जो जगत की उत्पत्ति से इन बातों का समाचार देता आया है। याकूब सारांश तैयार कर रहा है। वह जानता है कि परमेश्वर एक निश्चित कार्य सूची का पालन कर रहा है। याकूब अब अपना निर्णय सुनाने को तैयार है। यह एक अत्यधिक महत्वपूर्ण निर्णय है। आइए हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 15 अध्याय उसके 19 और 20 पद। इसलिए मेरा विचार यह है कि अन्य जातियों में से जो लोग परमेश्वर की ओर फिरते हैं, हम उन्हें दुख न दें, परंतु उन्हें लिख भेजें कि वे मूर्तों की अशुद्धताओं और व्यभिचार और गला घोंटे हुओं के मांस से और लहू से दूर रहें। अंतिम निर्णय यह है कि प्रभु को ग्रहण करने वाले
अन्य जाति मनुष्य व्यवस्था के अधीन न रखे जाएं, तथापि उनसे यह अपेक्षा की जाएगी कि वे शिष्टाचार स्वरूप मूर्तियों से दूर रहें। इसका कारण पहला कुरिन्थियों की पत्री में मांस खाने के प्रश्न पर स्पष्ट होगा। उस युग में अन्य जातियां मूर्ति पूजा करती थीं और कुरिन्थ जैसे नगर में पशु बलि चढ़ाई जाती थी, जिसे वे आत्मिक भोजन मानकर खाते थे। यही मांस मंदिरों की दुकानों में बिकता था, अति उत्तम श्रेणी का मांस। अन्य जातियां इन्हीं दुकानों से मांस खरीदती थी। अब एक यहूदी विश्वासी जो बाल्यकाल से ही मूर्तियों को चढ़ाए हुए मांस से घृणा करता आया है, उसके लिए यह ठोकर का कारण था। अतः यदि एक अन्य जाति विश्वासी किसी यहूदी विश्वासी को दावत दे तो उसे ऐसा मांस न खिलाए। यह आग्रह व्यवस्था पालन नहीं, अपितु एक यहूदी विश्वासी के मनोभाव को ठेस न पहुंचाने की बात थी। व्यभिचार से दूर रहें। वहां व्यभिचार धार्मिक कृत्य था, अतः व्यभिचार उनमें एक आम अभ्यास था। एक अन्य जाति जो विश्वास में आ गया था, उसे व्यभिचार से दूर रहना था। मेरे मित्रों, आज व्यभिचार को आधुनिकता कहा जाता है, परंतु वास्तव में पिछड़ापन है। उन्हें गला घोंटे हुए पशु का मांस नहीं खाना था, परंतु यह फिर से एक आग्रह है, व्यवस्था पालन नहीं। आगे हम देखते हैं प्रेरितों के काम 15 अध्याय उसके 21 पद में लिखा है, क्योंकि प्राचीन काल से नगर नगर मूसा की व्यवस्था का प्रचार करने वाले होते चले आए हैं और वह हर सब्त के दिन आराधनालय में पढ़ी जाती है। मेरे विचार में हमें याकूब की बातों को ध्यानपूर्वक दोहराना चाहिए। यद्यपि कलीसिया भविष्यवाणी के अधीन नहीं है, याकूब कलीसिया को भविष्यवाणी में समायोजित करता है। परमेश्वर आज भी अपने नाम के निमित्त लोगों को एकत्र कर रहा है। भविष्यवाणियों का कार्यक्रम निम्नलिखित है। आइए हम देखें। पहला, इसके बाद अर्थात कलीसिया के उठाए जाने के बाद मैं फिर आकर, पद 16 अर्थात प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 19 के अनुसार मसीह का फिर से पृथ्वी पर आना। दूसरा है, दाऊद का गिरा हुआ डेरा उठाऊंगा जो आज गिर चुका है, पद 16। तीसरी बात, यीशु के पुनः आगमन पर शेष मनुष्य प्रभु को ढूंढें, पद 17 में। चौथी बात, उस समय आमोस की पुस्तक 9 अध्याय के 11 पद में सब अन्य जातियां प्रभु के राज्य में होंगी। मित्रों, यहां महत्वपूर्ण विषमता उनमें से पद 14 और सब अन्य जाति पद 17 में है। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं। मित्रों, आपने देखा कि आरंभिक कलीसिया तेजी से आगे बढ़ रही थी और कलीसिया के अनुयायी परमेश्वर की योजना को नहीं समझ पा रहे थे कि उद्धार का कार्य संपूर्ण जगत के लिए परमेश्वर ने योजनाबद्ध किया है। इसलिए यहूदी विश्वासी उन विश्वासियों से जो गैर यहूदी कौम से विश्वास में आ रहे थे, उन्हें मूसा की व्यवस्था के अनुसार खतना की विधि को पूरा करने के लिए चाह रहे थे। प्रेरित भी इसके संबंध में सुनिश्चित नहीं थे और उस समय पवित्र शास्त्र या प्रकाशन पूर्ण नहीं हुआ था। इसलिए अनुयायी परमेश्वर पर या प्रेरितों पर निर्भर कर रहे थे। प्रेरित भी यहूदी कौम से होने के कारण इस बात में सुनिश्चित नहीं थे। इसलिए यहाँ पर एक सभा बैठती है। जो फैसला हमने आज अध्ययन किया, यह वास्तव में परमेश्वर के द्वारा चलाए जाना जैसे फैसला था, जैसा कि दूसरा पतरस 1 अध्याय उसके 20 और 21 पद में लिखा है। पर पहले यह जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती।
क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्तजन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। इस समय भी उन्होंने जो फैसला लिया वह पूर्णतः परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में लिया। इस सभा में अधिकतर लोग यहूदी थे और यदि वे वोट का सहारा लेते तो गलत निर्णय भी ले सकते थे, जैसे आज कई बार ये गलती कलीसियाओं के अंदर होती है। मित्रों, आज परमेश्वर का वचन पूर्ण हो चुका है, इसलिए हमें किसी भी असमंजस की स्थिति में परमेश्वर के वचन का सहारा लेना चाहिए। हम विश्वासियों के लिए फैसलों का अधिकार केवल वचन में ही निहित है, इसलिए जब किसी दुविधा में हम पड़ें तो वचन से मार्गदर्शन लें ताकि परमेश्वर की इच्छा को हम पूरी करने पाएं। आइए दोस्तों, हम प्रार्थना करें कि हम ऐसे ही अपने जीवन में निर्णय लिया करें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित सामर्थी दयालु पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आप न केवल हमें अपनी आशीषों को देते हैं, परंतु हमारे जीवन की हर एक परिस्थिति में आप अपनी इच्छा को, अपने पवित्र बातों को हमें बताने के लिए तत्पर रहते हैं। जब जब लोगों ने आपसे प्रार्थना किया, विश्वास किया और भरोसा किया, आपने उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया। हमारे दर्शकों के लिए प्रार्थना करते प्रभु, जो आज एक दुराहे पे खड़े हैं, ऐसे लोग प्रभु जो निर्णय लेने के परिस्थिति में हैं और वे सोच रहे हैं कि उन्हें क्या निर्णय लेना है। हमारी विनती है प्रभु, आप उनकी अगुवाई करें और उनके जीवन में प्रभु आप उचित निर्णय लेने में सहायता करें कि पवित्र आत्मा उनके जीवन में, उनके मनों में कार्य करे और उनका निर्णय आपको आदर देने वाला हो और हम सदा आपकी महिमा इसमें देखने पाएं। सभी लोगों को पिता आपके पवित्र और सुरक्षित हाथों में समर्पित करते हैं और इस विनती को प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, क्या आपके पास ऐसा कोई बात है या निर्णय है जिसमें आप अटके हुए हैं? यदि आप हमारी सहायता चाहते हैं तो हम उस आपके साथ या आपको परामर्श दे सकते हैं। इसके लिए आप हमें कॉल करें या हमसे संपर्क करें SMS के द्वारा से। यदि आज का कार्यक्रम अच्छा लगा तो कृपया एक मिस कॉल करके हमें सूचित करें। अगले प्रसारण में इस अध्ययन को आगे बढ़ाते हुए हम एक बार फिर से आपके सम्मुख उपस्थित होंगे। तब तक परमेश्वर के साथ बने रहें और निर्णय परमेश्वर के वचन से द्वारा से लें। परमेश्वर आपको आशीष दे। धन्यवाद।